Hi, this is Ajay Anand and welcome to science classes from excelup.com। इस लेसन में आप किंगडम प्लांटेई के डिफरेंट डिविजन्स के की फीचर्स और उनके एग्जाम्पल के बारे में पढ़ेंगे। ये लेसन जो है क्लास 9th के साइंस से लिया गया है और चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। प्लांट किंगडम को 5 डिविजन्स में बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सबसे पहला डिवीजन है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा के जो की फीचर्स हैं, पहला फीचर्स है कि प्लांट बॉडी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता, बहुत सिंपल शेप होता है और प्लांट का नाम आते ही हमारे दिमाग में आता है कि किसी भी प्लांट में जड़ होगी, स्टेम होगा और पत्तियां होंगी, लेकिन थैलोफाइटा में ऐसा नहीं होता। सिंपल बॉडी होती है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं, तो कोई ऑर्गन नहीं होता है, जैसा कि हम प्लांट्स के बारे में जानते हैं। थैलोफाइटा को कॉमनली एल्गी कहा जाता है और ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं। मरीन हैबिटेट हो सकता है, फ्रेश वाटर या फिर स्टैग्नेंट वाटर में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी आर स्पाइरोगाइडा, योलोथ्रिक्स एंड काड़ा। ये इस फिगर में योलोथ्रिक्स है, ये क्लैडोफोरा है और ये स्पाइरोगाइडा है। द नेक्स्ट डिवीजन इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइटा जो होते हैं उनके लाइफ साइकिल का कम से कम एक स्टेज के लिए पानी की जरूरत होती है। बगैर पानी के उनकी लाइफ साइकिल पूरी नहीं हो सकती। सो वन स्टेज जो है वो जरूरी है कि वो पानी में ही पले बढ़े, तभी आगे उसकी लाइफ चलेगी। ठीक है। ब्रायोफाइटा में थोड़ा डेवलपमेंट होता है और प्लांट बॉडी जो है उसमें कुछ डिफरेंशिएशन आता है। असली लीफ या स्टेम तो नहीं होते हैं, लेकिन लीफ जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और स्टेम जैसा स्ट्रक्चर होता है। अभी भी वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते ब्रायोफाइटा में। वैस्कुलर टिश्यू मीन्स कि जाइलम या फ्लोएम नहीं होते, कोई स्पेशल टिश्यू नहीं होता है जैसे कि वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन हो सके या फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सके। ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल हैं मॉस, जिसको फ्यूनेरिया भी कहते हैं, और मार्केंसिया। ये फिगर है मार्केंसिया की एंड दिस इज फ्यूनेरिया। द नेक्स्ट डिवीजन इज टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में अब देखते हैं क्या डेवलपमेंट हुआ कंपेयर टू ब्रायोफाइटा। नाउ द प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो अब प्रॉपर जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आ गया और यहां पर वैस्कुलर टिश्यू भी रहते हैं, मतलब जाइलम और फ्लोएम होंगे, सो दैट कि अब पानी के ट्रांसपोर्ट के लिए या फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्पेशल सिस्टम बन चुका है। एग्जाम्पल हैं मार्सिलिया, फर्न, हॉर्स टेल्स। दिस इज मार्सिलिया एंड दिस इज फर्न। तो ये है रूट, ये स्टेम है और ये लीफ है मार्सिलिया का। तो अभी तक जो 3 डिवीजन आपने देखा, उनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो बहुत क्लियर कट नहीं होते, वो हिडन होते हैं। तो इस बेसिस पर प्लांट को 2 ग्रुप में बांटा गया है। एक को कहते हैं क्रिप्टोगैम्स, जिसमें हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, और दूसरा होता है फेनेरोगैम्स, जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट वेल डिफरेंशिएट होते हैं, आसान होता है उनको पहचानना, और इनमें सीड फॉर्मेशन भी होती है, बीज बनते हैं। जबकि जो पहले के डिविजन्स हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, उनमें बीज नहीं बनते। तो अब जो फेनेरोगैम्स हैं उनका 2 डिवीजन है, एक का नाम है जिम्नोस्पर्म और दूसरे का नाम है एंजियोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म का मतलब होता है नेकेड सीड, इनके बीज पर कवर नहीं होता है और बीज ओवरी में डेवलप नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट होते हैं पेरेनियल होते हैं, एवरग्रीन होते हैं और वुडी होते हैं, मतलब लकड़ी इनमें से बनती। एग्जाम्पल है पाइन, देवदार, जो चीड़ के पेड़ होते हैं वो जिम्नोस्पर्म होते हैं। एंड दिस फिगर इट शोज वन एग्जाम्पल, दैट इज साइकस। नाउ नेक्स्ट डिवीजन इज एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सीड कवर्ड होते हैं, उनके ऊपर एक खोल होती है और सीड ओवरी के भीतर डेवलप होते हैं। जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होकर के फल बनता है और इन प्लांट्स में फूल भी लगते हैं, तो इनको फ्लावर बियरिंग प्लांट्स कहते हैं। हिंदी की किताबों में आप पढ़ेंगे पुष्पी पादप। ओके, और फ्लावर क्या होता है? फ्लावर इज जस्ट लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट। सीड जो होता है उसमें जो एम्ब्रॉय होता है उसमें एक स्ट्रक्चर होती है, उसको कहते हैं कोटाइलीडन। कोटाइलीडन को सीड लीफ भी कहते हैं, क्योंकि जब जर्मिनेशन होता है सीड का तो अधिकतर सीड में जो पहली पत्तियां बनती हैं वो कोटाइलीडन डेवलप होकर पहली पत्ती बनाती है, तो इसलिए इनको सीड लीफ कहते हैं। नाउ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कोटाइलीडन्स, एंजियोस्पर्म्स दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। एक को कहते हैं मोनोकोटाइलीडनस या मोनोकॉट और दूसरे को कहते हैं डाइकोटाइलीडनस या डाइकॉट। मोनोकोटाइलीडन सीड में, मोनोकॉट सीड में एक ही कोटाइलीडन होगा, जैसे कि गेहूं, धान, मक्का वगैरह के बीज होते हैं। फाइब्रस रूट होते हैं और इनकी पत्तियों में पैरेलल वेनेशन होता है। जो घास की पत्तियां होती हैं या केले की पत्ते होते हैं, सॉरी गन्ना का होता है, मक्के का पत्ता होता है, ठीक है। डाइकॉट प्लांट में सीड में दो कोटाइलीडन होता है। जैसे चने के बीज को आप बीज से तोड़ेंगे तो आपको दो अलग अलग कोटाइलीडन मिल जाएंगे। टैप रूट सिस्टम होता है और इनकी पत्तियों में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। सो हियर आर सम एग्जांपल्स विथ प्रॉपर फिगर्स। ये मोनोकॉट बीज है और ये डाइकॉट बीज है। इसमें आप देखिए पैरेलल वेनेशन है, मतलब मोनोकॉट की पत्ती है। इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब ये डाइकॉट की पत्ती है। दिस इज फाइब्रस रूट्स एंड दिस इज द फिगर ऑफ टैप रूट सिस्टम। So this is all about the plant kingdom. That's all. Thank you.